मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। हमारे घर में सुबह होते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है क्योंकि मुझे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है और उसके बाद फिर मैं उन्हें स्कूल लेकर जाती हूँ। आज का दिन बहुत खूबसूरत है और अभी हम लोग आ गए थे बाहर। पहले मैं अपने बड़े बेटों को छोड़ती हूँ स्कूल और उसके बाद फिर अपने छोटे बच्चों को। और ये जो खंडर नज़र आ रहा है ये किसी ज़माने में सेंट एग्नेस हॉस्पिटल था और इसी हॉस्पिटल के साथ ये कॉलेज बनाया गया था जो शुरू में मेडिकल कॉलेज था। आई गेस 1800s में बिल्ड किया गया था और मेरा बेटा एक्चुअली हाई स्कूल में है लेकिन यहाँ पर वो अपनी एडवांस क्लासेस लेने के लिए कॉलेज आता है। तो यहाँ पर ये चेक पॉइंट है और हमें यहाँ से गुजर कर जाना होता है और ये एक्चुअली वन वे है लेकिन फ्रंट पे ही मैं अपने बेटे को ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बावजूद मुझे ये सारा गोल चक्कर घूमना पड़ता है पूरे कॉलेज का तवाफ करके फिर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ। अरे ये कौन आ गया सामने, ऐसे लगता है अभी दे मारेगा। बचत हो गई। और अब मैं अपने छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर टीचर्स बाहर खड़ी होती हैं बच्चों को वेलकम करने के लिए और उन्हें गाड़ियों में से बाहर निकालने के लिए। जो बच्चे बड़े हैं खैर वो तो खुद से बाहर निकल जाते हैं लेकिन टीचर्स बच्चों के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने वापसी पे स्टॉप बाय किया था लीडल पे क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी आइटम चाहिए थे लेकिन मेनली मुझे कुछ कैश बैक चाहिए था अपने बेटे के स्कूल फील्ड ट्रिप के लिए। पूरे दिन में सुबह का वक्त मेरा पसंदीदा टाइम होता है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। जितनी ताज़गी और फ्रेश हवा और ऑक्सीजन वाली हवा सुबह होती है उतनी शाम में कहाँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता और उसके बाद टाइम हो जाएगा मेरा मॉन्टेसरी क्लासरूम का और छोटे छोटे से बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे। Here is number 2, yes. And can you show me the number 4? मेरा सुबह का टाइम इन छोटे से क्यूट बच्चों के साथ गुजरता है और जो मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ। Eating sugar? Telling lie? Open your mouth. मेरी सुबह की हलचल तो शुरू हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं 7 समंदर पार आफरीन की लाइफ में क्या हो रहा है। और घर आते ही सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए वेजिटेबल पास्ता रेडी किया और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए चिकन और चीज़ कैसेडिया बना रही थी। कुछ कुक चिकन था जिसे मैंने मैश कर लिया था और जैसे हम लोग मिसा पराठा बनाते हैं तकरीबन उसी तरह से ये बीच में दो टोर्टियाज़ के अंदर ये लगाकर, तो इसमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है जैसे हम अपने मिसे पराठे में बनाते हैं लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मिसा पराठा नहीं खाएंगे लेकिन ये अमेरिकन फूड इस तरह से कुछ अगर मैं बना के उन्हें दूँ कैसिडिया या टाकोस वगैरह तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। और अपने लंच के लिए मैंने कुछ सैलड बनाया था। मुझे सैलड बहुत पसंद है और इसमें मोस्टली मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करती हूँ लेकिन आज सिर्फ मैं इसमें क्रैनबेरीज़ और पम्पकिन सीड्स ही ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं ड्रेसिंग ऐड करूँगी। मेरे बड़े बेटे की क्लास आफ्टरनून में होती है और 1 आवर क्लास के लिए मैं वापस घर नहीं जाती बल्कि मैं यहाँ लाइब्रेरी आ गई थी। ये लाइब्रेरी मेरी फेवरेट है और जब से ये ब्रांड न्यू ओपन हुई थी मैं तब से यहाँ आ रही हूँ। लाइब्रेरी पुरानी हो गई है लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरा दिन बहुत बिजी होता है तो अगर मुझे आधा घंटा भी मिले तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस हाफ एन आवर को भी ज़ाया कर दूँ। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए लाइब्रेरी कार्ड। और कहाँ गया लाइब्रेरी कार्ड, ये रहा फाइनली।
मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चिक्की, जिसे गुड़दानी भी कहते हैं। ये गुड़ और मिक्स्ड ड्राई फ्रूट के साथ बनती है। फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी और बहुत मज़ेदार बनी। यहाँ मैं आई थी अपने फ़ोटोग्राफ्स निकलवाने, जो मुझे किसी काम के सिलसिले में रिक्वायर्ड थे। मगर ये जो साहब बैठे थे ये बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल और इनएक्सपर्ट थे। फ़ोटो की साइज़ और रिक्वायरमेंट समझाने के बावजूद उन्होंने फ़ोटो छोटी साइज़ का बना दिया। अभी शाम के 4 बज रही हैं और मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी यूएस मरीन के ऑफिस। उसे यहाँ वर्कआउट के लिए आना होता है और अब ये सब बच्चे जा रही हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। मुझे यहाँ पर 1 घंटा वेट करना होगा। ये शॉपिंग सेंटर काफ़ी बड़ा है तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। आप में से किस किस को विंडो शॉपिंग पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो जब भी मौका मिले मैं खूब एंजॉय करती हूँ। और अगर आपको भी शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने का शौक़ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे हमेशा सॉलिड कलर्स बहुत पसंद हैं और ये बैग मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे प्रिंट्स इतने अच्छे नहीं लगते लेकिन पैटर्न्स और सॉलिड कलर्स मेरे फेवरेट होते हैं हमेशा से। ये बैग भी खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर तो इन्होंने ताला लगाया हुआ है। ये वाइट बैग भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस स्टोर का कलेक्शन मोस्टली अच्छा होता है इसलिए ये मुझे पसंद है। यहाँ शॉपिंग की मैं फुल वीडियो अलग से बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। ये ड्रेस भी इतना क्यूट लग रहा है लेकिन मुझे पूरा नहीं आएगा। अभी तो मेरी गुड़िया भी बड़ी हो गई है, उससे भी नहीं आएगा पूरा। यहाँ पर बहुत सारी घर की भी चीज़ें होती हैं और डेकोरेशन का स्टफ़ भी होता है लेकिन अभी मुझे जाना है अपने बेटे को वापस पिक करने के लिए। और ये लोग अभी तक ठंड में और बारिश में अपना वर्कआउट करने लगे हुए हैं। दे ऑलमोस्ट डन दो। और घर आते ही सबको भूख लग रही थी। एयर फ्रायर मेरा फेवरेट अप्लायंस है किचन में और इसमें झटपट से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए भी ये फ्राइज़ और चिकन बनाया था और उसके साथ मैंने अपने लिए भी डिनर रेडी किया। हमारे घर में सभी लोग डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं तो इस वजह से मुझे एयर फ्रायर में चीज़ें झटपट से रेडी करना बहुत कन्वीनियंट लगता है। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाया था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और ये मेरे फेवरेट मशरूम्स हैं जिन्हें मैंने रेड अनियंस के साथ रोस्ट किया है, कुछ ऊपर सीजनिंग वगैरह डालकर। और मशरूम्स बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप ट्राई करें तो आई एम श्योर कि यू गोना लव इट। मैं जा रही हूँ एक जगह जहाँ मैं एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ। शायद आप में से किसी को याद हो कि पीटीवी पर एक क्विज़ शो कसौटी के नाम से बहुत मशहूर हुआ था और फिर उसके बाद कोई एक प्राइवेट चैनल ने भी कसौटी मास्टरमाइंड के नाम से इसी तरह का प्रोग्राम ऑन एयर किया था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है और इस प्रोग्राम का नाम भी कसौटी ही है। मुझे एज अ गेस्ट या कोई पर्सनैलिटी, वाक़या, इमारत, जानवर, इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ माइंड में रखनी थी सोच के, और सामने वालों को 20 सवालात पूछने थे और पर्सनैलिटी बूझनी थी। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग गेम थी।